सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना टॉपिक करेंगे। जो टॉपिक हम करने वाले हैं आज वो है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, देखो हीरोन्स फार्मूला को करने से पहले ना कुछ बातें समझा देता हूँ मैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लोगों को। ठीक है, आज हम कर रहे हैं हमारा टॉपिक हीरोन्स फार्मूला। अब होता क्या है, देखो हीरोन्स फार्मूला का यूज हम करते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। जैसे एक ट्रायंगल है, इसका मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के ना बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के कई फॉर्मूले, जैसे कि आपने स्टार्टिंग से एक चीज पढ़ी होगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो लेकिन देखो ऐसे जो हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालते हैं। तो बात यहां आती है कि जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का मेथड आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो फिर हम हीरोन्स फार्मूला क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हीरोन्स फार्मूला का इसका फॉर्मूला है। हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं इस मेथड से। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का और भी फॉर्मूले हैं, जैसे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। लेकिन क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है θ/360, सॉरी θ/360 नहीं आता, एक होता है r² sin θ/2 cos θ/2। ये कब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब इस ट्रायंगल में हमें ये थीटा दिया हो और ये दोनों वैल्यू r हो, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है जिसका एंगल बीच वाला दिया हो। अब मेरी एक बात समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकल रहा है, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है कि कंडीशन डिपेंड करते हैं। जब भी आपको एक चीज के एक से ज्यादा फॉर्मूले होना, तो उसका मतलब यही होता है कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो इस वाले फॉर्मूले में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट क्या होती है, किसी भी चीज की मैं आपसे बोलूं हाइट निकालो, तो आप हाइट कैसे निकालोगे, सीधा स्ट्रेट खड़े करके। जो हाइट होती है किसी भी चीज की, जो हाइट है वो क्या होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये बात याद रखने वाली है, किसी भी चीज की हाइट हमेशा हम सीधी बनाते हैं। इसीलिए जब भी मैथ्स में हमारे पास हाइट दी होगी तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल जरूर होगा। तो अब देखो, अगर मेरे पास हाइट नहीं है, सपोज करो क्वेश्चन में, अगर ये वाला फॉर्मूला तो तभी काम करेगा ना जब मेरे पास बेस भी होगा और हाइट भी होगी। तो मैं इससे एरिया निकाल, जैसे मानो ये ट्रायंगल है, ये वाला, इस ट्रायंगल में मेरे को ये 3 दिया है और ये 4 दिया और ये 90 बना है, तो मुझे पता है ये 90 है, तो ये हाइट हो गई। ठीक है, लेकिन अगर इसी ट्रायंगल में ये 90 ना बना हो, तो मुझको नहीं पता हाइट क्या है, क्योंकि हाइट हमेशा एक ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला फॉर्मूला कब काम करता है, जब आपको बेस और हाइट पता हो। ये वाला फॉर्मूला कब काम करता है, जब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, यानी सभी साइड बराबर होंगी, तब ये फॉर्मूला काम करता है। हालांकि ये फॉर्मूला इसी से पैदा हुआ है, कैसे हुआ अभी बता दूंगा मैं आपको। ऐसे ही क्या फॉर्मूला होता है, r² sin θ/2 cos θ/2। ये फॉर्मूला तब काम करता है जब हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और उसके बीच का एंगल दिया हो। तो ये तो बहुत रेयर होता है ना। ये जब यूज में आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। ये फॉर्मूले स्पेशली इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, HMT पेपर के। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये कब काम करता है, इसमें क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड दी होती हैं और साइड को हम लिखते हैं ए, बी और सी। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं
तो ये फॉर्मूला काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हमारे टॉपिक पे आ गए हम कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कब काम करता है, क्यों यूज में लिया जाता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज तब होगा जब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हों, ठीक है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देते हैं। अगर हाइट और बेस दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल देते हैं, ठीक। तो सारी चीजें डिपेंड करती है कि क्वेश्चन में क्या क्या हमको गिवन है। हमारे को क्वेश्चन में जो गिवन होता है हम उसी कंडीशंस को यूज करके अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, कैसे यूज होता है, सारी डिटेल करते हैं अभी। चलो, तो हमारे हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स हमको गिवन है, ए, बी और सी। तो तीनों साइड्स हो गई। तो हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं, या एस निकाल दो। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। एस शॉर्ट में लिखा हुआ है हमने, लेकिन एस का मतलब होता क्या है, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर का मतलब क्या है, तीनों साइड्स को प्लस कर दो। तो पेरीमीटर का आधा क्या हो गया, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। फिर जब ये वैल्यू आ जाती है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट एस को मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस ए से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस बी से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस सी से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है, और ये हीरोन्स फॉर्मूला है, और ये तभी काम करेगा जब हमको ए, बी और सी की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। और ए, बी और सी क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स, ठीक। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है ये, कोई ज़्यादा मतलब अगर कोई किसी को लग रहा है कि टॉपिक मुश्किल है तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, काफ़ी आसान है तो वैसे भी टॉपिक। एक ट्रैफिक सिग्नल है इंडिकेटिंग स्कूल हेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, कुछ ना ट्राइंगल के बेसिक्स हमें क्लियर होने चाहिए कि ट्राइंगल क्या होता है, किस तरह का होता है, ठीक है। ये सब मैं आपको बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए कर लेते हैं, क्योंकि हम ये जो जब हम सर्कल और ट्राइंगल टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें बहुत क्लियरली देखेंगे ट्राइंगल के बारे में। या फिर देखो, जैसे ट्राइंगल बता देता हूँ। ट्राइंगल हमारे पास ऑन द बेस ऑफ एंगल, ऑन बेसिस ऑफ एंगल, अगर आप एंगल के हिसाब से देखो, ठीक है, तो एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल तो सभी ने सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। एक होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ये क्या होता है, जिसमें हमारा एक एंगल क्या हो, 90 से ज्यादा हो, एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो, बड़ा हो, ठीक है। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसको साइड के हिसाब से देखूं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, देखो होता क्या है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रैक्टिकली बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई कभी आप इसे राइट एंगल बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपोज करो जैसे एक ग्रुप है 10 लोगों का, ठीक है, मेरे को उसके अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं 10 में से भी। तो हम डिपेंड करता है कि अब उसे किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। अगर हम उसको उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कैटेगराइज करें कि भाई 10th पास कितने हैं, 12th पास कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हैं, तो उनके अलग अलग ग्रुप बनेंगे, है ना। कुछ लोग एक ग्रुप में होंगे, कुछ लोग एक ग्रुप में होंगे। अगर मैं इसी चीज को अलग अलग करूं ऑन दी बेसिस ऑफ कि वो किस किस स्टेट से आते हैं, हरियाणा अलग, यूपी अलग, ठीक है, साउथ के अलग, आंध्रा अलग, जो भी करेंगे तो अलग अलग ग्रुप बनते हैं। तो क्योंकि हमने एक ही चीज को हम अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमने किस चीज को यूज किया। अब मैंने उसकी स्टेट को यूज किया या उनकी पढ़ाई लिखाई को यूज करा, या उनकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग सब लोग अलग अलग डिवाइड हो सकते हैं किसी ग्रुप में। तो ऐसे ही इन चीजों को डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इसीलिए जब हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल डिवाइड करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है। लेकिन जब हम उसको साइड के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो 3 तरह के ट्राइंगल होता है।
एक होता है स्केलन ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कुछ भी बराबर ना हो। आइसोसेलेस क्या होता है? जिसकी दो साइड बराबर हो। इक्विलेटरल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड बराबर हो। तो ये साइड के हिसाब से हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रायंगल और सर्कल वैसे भी मैथ्स का सबसे मुश्किल टॉपिक माना जाता है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम सर्कल और ट्रायंगल करेंगे तो आपको सबसे आसान ही लगने वाला है, ठीक है। तो ये मतलब मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया बता दी कि ट्रायंगल भी कैसा कैसा होता है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमको, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है ए, ठीक है। इसका एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके। अगर उसका पेरीमीटर 180 है, एक ट्रायंगल है। देखो क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं ना, तो जो दिया है वो यूज करो बस। अगर आपने जो दिया है उसको यूज कर लिया तो आधे से ज्यादा काम वहीं खत्म हो जाता है। ये क्यों बार बार ब्लर हो रहा है यार, ठीक है। तीनों साइड इसकी कितनी है? ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना है? 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब क्या हो गया? तीनों साइड्स का सम हो गया। पेरीमीटर मतलब हो गया तीनों साइड्स का सम, ठीक है। तो इसको मैं a लिख सकता हूं पेरीमीटर को, है ना। यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी साइड आ जाएगी। यहां से मेरी साइड कितनी होगी? 60। देखो क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन आपको जबरदस्ती घुमाता है। आप ये बस ध्यान रखें कि आपका मुद्दा क्या है। यही क्वेश्चन में अगर ये देखो, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ही ये भी बोल सकता था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड 60 सेंटीमीटर है। तो ये मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया था। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन को मुश्किल बनाना चाह रहा है इसीलिए पंगे ले रहा है। तो बोलता है कि तीनों साइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 180 है। तो हमें क्या हुआ, एक कंसेप्ट और एक्स्ट्रा लगाना पड़ा कि भाई पेरीमीटर सम होता है तीनों का, तो साइड आ गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन को मुश्किल करता है बस, ठीक है। किसी में एक स्टेप बढ़ा देगा, किसी में दो स्टेप बढ़ा देगा। आपको बस वो ध्यान रखना है कि हम अपने मुद्दे पे कैसे हैं। तो यानी कि अब मुझे एक ट्रायंगल मिल गया जिसकी तीनों साइड कितनी है? 60, 60 और 60, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है हमें, तो निकाल देंगे एरिया, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए क्या करो, इसको नाम दे दो कुछ भी, ए बी और सी, क्योंकि ये तीन साइड है। तीनों को मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी नाम देने के बाद मैं एस निकाल लेता हूँ। एस मतलब सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये हो जाएगा मेरा 60 60 60 बटे में 2। 180 बटे 2 हुआ, आंसर आ गया 90, ठीक है। जो लोग ऐप में लाइव हैं, हालांकि क्लास तो मैं उन्हीं के लिए ले रहा हूँ, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि हमने जो आपके जो ऐप में जो सिलेबस है जो मैंने बता रखा है करने के लिए, उसमें पूरा कंटेंट है। आपको उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लाइव क्लास तो मैं सिर्फ इसलिए ला रहा हूँ कि आप लोगों को पता लग जाए कि लाइव क्लास कैसे होने वाली है आगे आगे, ठीक है। कंटेंट पूरा ऐप में ऑलरेडी है, ठीक है। बाकी अगर आप वो है, लाइव से थोड़ा सा फर्क होता है, सामने से अगर आपको वो तो सिर्फ ये है कि अगर आप देखना चाह रहे हो तो देख लें, लेकिन कंटेंट आपके ऐप में ऑलरेडी पूरा है, ठीक है। तो ऐसा आ गया। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा था अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसे सॉल्व करते हैं। एस की वैल्यू क्या हो गई मेरी? 90। फिर हो गया 90 माइनस ए की वैल्यू 60, ये भी 90 माइनस 60 और ये भी 90 माइनस 60, ठीक है। तो ये जाएगा अंडर रूट 90 गुना 30 गुना 30 गुना 30। अब ये इस 90 को भी मैं 30 दो बार लिख सकता हूँ, तो ये 5 बार 30 हो गया मेरे अंदर। अरे 30 90 दो बार नहीं होगा, सॉरी 3 गुना 30 होगा ना ये। एक मिनट, तो ये जाएगा अंडर रूट 3 गुना में,
अब ये 4 बार है तो 2 बार वाला, 2 बार जो पेयर होता है वो एक बार बाहर आ जाता है, तो 30 गुना में √3, तो ये जाएगा हमारा 900√3। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 900√3 स्क्वायर यूनिट, या सेंटीमीटर है ना ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। तो ये तो बहुत आसान टॉपिक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला में हम क्या करते हैं, हमको जब तीनों साइड दी हो ट्राइंगल की तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ट्राइंगुलर, क्यों ब्लर हो रहा है, इसकी वीडियो की क्वालिटी गड़बड़ कर रही है। चलो, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड्स ऑफ वॉल्स आर इतनी, यानी एक ट्राइंगल की वॉल है जिसपे कुछ पोस्टर वगैरह या एडवर्टाइजमेंट करी है, जिसकी तीनों साइड है 122, 22 और 120। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आता है। तो बताओ 3 महीने का खर्चा बताओ, क्या किराया बताओ। ठीक है, तो देखो जो किराया है, इस तरह के क्वेश्चन में ना एक चीज क्या काम आती है, जो आपको यूनिट दी होती है ना उसको बहुत ध्यान से देख लिया करो। जो यूनिट दी होती है उसे बहुत ध्यान से देखा करो, जैसे पर मीटर स्क्वायर है। यही क्वेश्चन करते हैं, वीडियो में गड़बड़ हो रही है, कुछ देखना पड़ेगा कि दिक्कत ना हो रही हो। पर मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, एरिया की, तो हमें एरिया निकालना है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये हिंट है। मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, एरिया की, इसीलिए एरिया निकालेंगे और एरिया के हिसाब से पैसे आएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं ट्राइंगल का। इसमें इसको नाम दे दो ए, बी और सी, किसी को भी नाम दे सकते हैं 3। फिर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे हम a+b+c/2 करके। ठीक है, 122, 22 और 120 बटे में 2, ये कितना हो गया 100, 200, 264 बटे 2 हो गया, आंसर आ गया 132। ठीक है, सेमी पेरीमीटर आया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा यहाँ से। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है, √s, s-a, s-b और s-c। s की वैल्यू क्या 132, 132 ब्रैकेट 132 माइनस 120, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। ठीक है, 132 गुना में 10 गुना में 110 गुना में 12, तो 12 गुना 11 हो जाएगा, गुना में 10 गुना 11 गुना में 12। अब सबका पेयर बन गया लग रहा है। 10 एक और बार आएगा, तो 10 भी 2 बार है, 11 भी 2 बार है, 12 भी 2 बार है, तो सब बाहर आके क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, हो जाएगा 11 गुना 12 गुना में 10 और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 1320। यानी मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 1320 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इससे कॉस्ट निकाल दूंगा। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो मेरा एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। अब ये बोलता है कि 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपये मिलते हैं। 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए मिलते हैं, 5,000 रुपये 1 साल के, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1 साल का पहले मैं किराया निकालता हूँ इसका, तो 1320 मीटर स्क्वायर का जो किराया है 1 साल का वो कितना हो जाएगा 5,000 गुना में 1320। लेकिन ये जो पैसे आए कितने साल का है, 1 साल का किराया, लेकिन हमें कितने महीने का निकालना है 3 महीने का। तो अब इसको 3 महीने में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये 1 साल मतलब 12 महीने हो गए ना, तो भाई 12 मंथ का जो किराया है मेरा वो कितना है 5,000 गुना में 1320, तो मेरा 1 मंथ का जो किराया है वो कितना हो जाएगा 5,000 गुना 1320 बटे में 12, और मेरा 3 महीने का जो किराया है वो क्या हो जाएगा 5,000 गुना 1320 बटे 12 गुना में 3, 3 4 12, 4 से गया, ये जाएगा 50 गुना 25, 25 पंजे 750 गुना में 1320। ये हमारा किराया आ गया कितने महीने का, 3 महीने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे,
वीडियो में कुछ दिक्कत हो रही है इसलिए यहीं पे रोक रहे हैं आज, ठीक है। तो कंसेप्ट्स बहुत क्लियर है, आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बाकी ऐप है हमारी आयांश क्लासेस, आपके अंदर आपके पास उसके अंदर पूरा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और EME HMT के लिए जितनी भी प्रिपरेशन है पेपर 1 के लिए, आप पूरा कोर्स उसमें ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। हमारी क्लास दिल्ली में होती है 505 ABW के पास, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बाकी 7 डेज़ रिफ़ंड भी है। अगर आपको ऐप अच्छी नहीं लगे, कोर्स समझ में ना आए, आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं 7 दिन तक, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 2 मार्च, ठीक है। उसकी फॉर्म की लास्ट डेट में कन्फ्यूजन चल रही है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वीडियो बनाई थी। 3 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर, क्या लास्ट डेट है, डाउट चल रहा है थोड़ा सा। आप अपने लेवल पे देख लो, इसको फाइनल कर लो, क्योंकि कई बार ऑनलाइन इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें सर्कुलेट हो जाती हैं। हर चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। पता नहीं क्यों कौन लोग होते हैं वो जो है ना गलत गलत लेटर भी सर्कुलेट कर देते हैं बना के, ऐसे दुखी करने के लिए लोगों को, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी तो तभी प्रूव होती है जब आपको रिकॉर्ड में लेटर मिलता है ऑफलाइन, थ्रू प्रॉपर चैनल जो आता है, ठीक है। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली देख लेना कि किस चीज़ पे रिलाई करना है, ठीक है।